और अब मेरे को व्हील चेयर पे नहीं बैठना। अगर व्हील चेयर पे मैं बैठूंगी तो मैं अपने आप को मार दूंगी। बिल्कुल। हर नवरात्रि में 9 दिन फास्ट रखना और जाती थी बस में झंडे वाले मंदिर, बिग वॉकर लेके वहाँ जाती थी। वहाँ के सेवादार पंडित जी मेरे को बोलते थे गुरु जी के पास जाइए। मैं कहा नहीं, मैं बहुत जगह भटकी हूँ, अब नहीं जाऊँगी कहीं। तो मैं चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीती थी, ना मैंने पी की ज़िंदगी में, बचपन से नहीं पी थी। तो वहाँ पे वो कहते लेना ज़रूर है, ये दवाई है। तो मैंने कहा मैं तो पीती नहीं हूँ। कहते नहीं, ये पीना पड़ेगा। मैंने तब नाक में उंगली करके बंद करके मैंने चाय प्रसाद ली। मुझे उनकी पावर नहीं पता थी, ना चाय की पता थी मुझे पावर चाय प्रसाद की, ना समोसा प्रसाद की पावर पता थी मुझे। मैं गई मत्था टेकने गणेश जी के उधर, समाधि के उधर खड़ी थी मैं। तो वहाँ अंकल जी खड़े थे, सेवादार अंकल। मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल जी मुझे सेवा चाहिए। कहते की करेगी? मैंने कहा जिधर भी मिल जाए सेवा। उधर वॉश हो रहे थे गिलासे, तो मैंने कहा मैं यहाँ कर लूँगी समाधि के सामने। कहते कर लो, ये मालिक की रजामंदी थी। मेरा जुनून सेवा है। 1.5 साल तक मुझे हरी मिर्च का टारगेट दिया है। 1.5 साल तक मेरे आंसू हैं। उन्होंने मेरे कष्ट दूर करने थे। बिल्कुल। उन्होंने हरी मिर्चें ही कटवानी थी। कोई आंटी को मैं बोलती थी आप काट लो, वो कहते नहीं मैं नहीं काटती, मुझे तो मिर्च से डर लगता है। तो 4 बजे जब मैं सेवा करके उठी तो अंकल कहते हो गई हांडा साहब सेवा। वो हांडा साहब बुलाते हैं मुझे। हांडा साहब और कैसी रही सेवा ਤੁਹਾਡੀ? हो गई बस। मैं कहा अंकल जी मेरी ट्रेन है, नहीं तो मेरा तो उठने का मन नहीं करता। वहाँ जब जाओ तो ऐसा लगता है कि बैठे ही रहो वहाँ पे, घर जाने का मन ही नहीं करता। परिवार ऐसा है वहाँ पे कि वहाँ से उठ के जाने का भी नहीं मन करता। गुरु जी से अरदास लगाओ। गुरु जी से अरदास लगाओगे तो बहुत कुछ पाओगे, लेकिन कोई इंसान हेल्प नहीं करेगा आपका, आपकी हेल्प करेंगे गुरु जी। गुरु जी के जरिए इंसान आएगा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं हम गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग लेके आते हैं आपके लिए। तो आज हमारे साथ एक गुरुजी की एक बहुत ही प्यारी संगत, बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जो कि गुरुजी की ओल्ड संगत है। और मतलब इनके जो एक्सपीरियंस है वो सेवा से रिलेटेड है कि सेवा आपको कैसे करनी चाहिए मालिक की, और मतलब एक जुनून होना चाहिए सेवा का। वो आंटी में हम देख सकते हैं। आंटी का नाम हांडा आंटी है। हांडा आंटी के नाम से हर जगह फेमस भी है। जितने भी सेवादार है डुगरी में, बड़े मंदिर में, सब इनको जानते हैं क्योंकि इनका जो प्यार और लगाव और इनके जो अटैचमेंट है गुरुजी से वो बहुत ही प्यारी है। और आपको भी शायद अपनी लाइफ में इस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आंटी ने करी है ना वो आई थिंक मैं भी नहीं कर सकता। हालांकि करवाने वाले गुरुजी है, लेकिन हम जब तक अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक गुरुजी भी कुछ नहीं करेंगे। अगर हम किसी चीज़ के लिए अपना कदम बढ़ाएंगे तभी गुरुजी हमसे 10 कदम चलवाएंगे आगे। हमें एक कदम उठाने की ज़रूरत है और गुरुजी हमसे 10 कदम चलवा देंगे। हमें पता भी नहीं चलेगा कैसे ये चीज़ें हुई। तो आइए मिलते हैं आंटी जी से। आंटी जी कैसे हो आप? सबसे पहले तो मैं मतलब गुरुजी का बहुत शुक्राना करूँगी, अत्यंत शुक्राना गुरुजी का, मेरे मालिक का। मेरे मालिक ने मुझे इस लायक बनाया, मुझे अपनी शरण में रखा। मेरे मालिक ने मुझे, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं सेवा लायक हूँ। बिल्कुल। मैं तो सेवा लायक नहीं हूँ, नालायक हूँ मैं, लेकिन मालिक ने मुझे चुना। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और मुझे इतना कुछ दिया। मैं बता नहीं सकती, मेरी लाइफ पूरी मालिक ने चेंज की है। हाँ जी। मैं मालिक से 2010 में जुड़ी थी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2006 में। तो एक तरफ से आप ही, मेरे को कोई मतलब होश नहीं थी बिल्कुल भी, टोटली बैड। 2006 में एक्सीडेंट बहुत मतलब वो हुआ था, मतलब ये ऐसा था कि मेरी उम्मीद नहीं थी मुझे ज़िंदा होने की। एंड देन डिप्रेशन, एक तरफ से समझ लो कोमा, कभी होश आता है कभी नहीं आता। लेकिन शायद मालिक ने मुझे मिलना था। हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन भी हुआ, उन्होंने गलत कर दिया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये व्हील चेयर पे रहेगी। मैंने, मेरे ब्रदर, मेरा मायके एक्चुअली भोपाल, तो मैं वहाँ गई। तो मैंने कहा कि उन्होंने भी मतलब मेरे को लेके गए वहाँ पे भी। वहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर, उन्होंने कहा ये लड़की हमें दे दो 4 महीने के लिए, मैं इसको होश में ला के दूँगा। और होश में ला के देने के बाद ये व्हील चेयर, ये वॉकर से थोड़ा चलने लगेगी,
होश में ला दूंगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, इंदौर उज्जैन सब ले गए थे भाई, रात दिन एक दिया कर दिया उन्होंने। भोपाल वालों ने भी वहाँ पर मेरे को लेके गए उन्होंने। वो डॉक्टर ने कहते मैं चैलेंज करता हूँ, आप दो ये। उन्होंने 4 महीने में मुझे पावर वाली दवाइयाँ दी, क्या दिया मुझे न, मतलब इतना नहीं पता। मैं मायके अपनी मम्मा के यहाँ, ब्रदर के यहाँ, तो वहाँ पर उन्होंने आते थे, वो दवाई मेरे को देते थे, वो डोज देते थे। गुरुजी की शक्ति होगी, तब तो मैं मिली नहीं थी गुरुजी से उस टाइम। तो उन्होंने मुझे होश में लाए डॉक्टर ने। उन्होंने 4 महीने का लिया था टाइम, 4 महीने में उन्होंने कंप्लीट किया। एटलीस्ट मुझे वॉशरूम के लिए उन्होंने वॉकर से खड़ा कर दिया, वरना वाटर वाले बेड पे थी मैं। एंड बैकसोल, मुझे पता ही नहीं था बैकसोल क्या होता, कुछ नहीं, टोटली वाटर वाले बेड। तो बैकसोल भी था, बैकसोल के लिए भी डॉक्टर ने मेरे को बोला 75% तो उम्मीद नहीं है ठीक होने का, बैकसोल 25 मतलब लेते हैं हम, रिस्क लेते हैं, अगर ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने, होम्योपैथिक डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इसको मैं बैकसोल भी इसको ठीक करके, उन्होंने 4 मंथ में ही बैकसोल भी ठीक कर दिया मेरा। नो ऑपरेशन, नो कुछ, ये गुरुजी ने करवाया सारा कुछ। एटलीस्ट होश भी आया धीरे धीरे, मेरे विल पावर स्ट्रॉन्ग करी मैंने कहा अब मेरे को होना है, खड़ा होना है। जुनून आ गया मुझे, क्योंकि मैं होश में आ गई तो मुझे जुनून जागा। मेरे ब्रदर, मेरी मायके में पूरा, मेरे मम्मा, सिस्टर, जीआई, मेरी भाभियाँ तक, इवन इन लोग ने मेरे को खड़ा करने में पूरी पावर लगाई। मैंने अपने ब्रदर को चैलेंज दिया था, मैंने कहा अगर मैं होश में नहीं आई और अब मेरे को व्हील चेयर पे नहीं बैठना, अगर व्हील चेयर पे मैं बैठूंगी तो मैं अपने आप को मार दूंगी। बिल्कुल, इतना मैंने बोला उनको। कहते तू बस व्हील अपना स्ट्रॉन्ग कर, व्हील पावर स्ट्रॉन्ग कर, बाकी हम देखेंगे, हमारी तरफ से पूरी कोशिश होएगी, तेरे को खड़ा करके दिखाऊंगा मैं। मेरी भाभियों ने भी चैलेंज किया, कहते दीदी हम लोग बैठे ना, मेरी भाभियाँ लोग ने भी मेरे मतलब इतना साथ दिया, मैं बता नहीं सकती। मेरे कर्म अच्छे थे, मेरे भाभी मुझे इस तरह की हीरा मिली मुझे। मेरे भाइयों लोग के कर्म इतने अच्छे थे कि उनको इतनी अच्छी बीवियाँ मिली, मेरी मम्मा लोग को कि उनको इतनी अच्छी बहुआँ मिली। हम लोग भाभी को तो कभी भाभी समझा ही नहीं, उन्होंने नंदनी समझा। फ्रेंड सर्कल जैसा, फ्रेंड है वैसे, और फ्रेंड्स उन्होंने मेरे, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, उन्होंने मेरी ऐसी सेवा करी कि शायद मैं भी नहीं कर सकती थी उनकी सेवा। उन्होंने मेरा ध्यान रात दिन, क्योंकि मैं वहमी थी, मेड के हाथ से कुछ खाती नहीं थी, वो ही मेरी कंघी करना, मुझे खिलाना पिलाना, उन्होंने इतना किया, मुझे वॉक करवाना। ये मेरा मतलब आप बोलोगे नहीं, मेरा मतलब वॉशरूम भी वो मेरे को पूरा क्लीन वो करती थी, जो मैं नहीं कर पाती नहीं ये चीज़ें। लेकिन उन्होंने कहा आप मेरी माँ हो, हम माँ की भी तो करते हैं, तो अब आपकी भी, इसमें क्या हुआ। मेरे आंसू आ जाते थे। मैंने कहा ज़िंदगी भर आप लोग का एहसान नहीं मानूँ ये छोड़। मतलब इतना अभी भी मैं उनको याद करती, वो पल याद करती हूँ। मैं कहती दुश्मनों को भी ऐसी ज़िंदगी नहीं मिले, जो मैं बिल्कुल लाचार थी। उसके बाद मैं होश में आके मैं दिल्ली आई तो मेरा नरातों में मैं झंडे वाले मंदिर को खूब मानती थी। हर नराते में 9 दिन फास्ट रखना और जाती थी बस में झंडे वाले मंदिर, बिग वॉकर लेके वहाँ जाती थी। वहाँ के सेवादार पंडित जी मेरे को बोलते थे गुरुजी के पास जाइए। मैंने उनको एक ही जवाब देती थी कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। कहते छतरपुर बहुत गुरुजी हैं, आप जाइए उधर, थर्सडे जाइए, हम आपको लेके चलते हैं। मैं कहा नहीं, मैं बहुत जगह भटकी हूँ, अब नहीं जाऊँगी कहीं भी, मैं विश्वास नहीं अब मुझे, मैं बहुत जगह दर दर भटकी हूँ, लेकिन अब नहीं। मेरे आंसू बहुत थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं अपने घर में आई, वहाँ उनकी भी सुनी, सारी संगत भी आती थी वहाँ पे झंडे वाले मंदिर, वो भी कहते थे चलो ना हम लेके जाएंगे, छोड़ के आएंगे। मैं कहा नहीं, मैं नहीं जाती। मेरे हस्बैंड भी वहमी हैं, वो भी इन चीज़ों को नहीं मानते और थोड़ा वो मुझे जाने भी नहीं देंगे। तो पता नहीं क्या हुआ, मैं सर्दियों में बाहर धूप सेकती थी, वहाँ मेरी फ्रेंड लोग जाती थी झंडे वाली, यहीं छतरपुर गुरुजी के यहाँ। तो वो मेरे पास से निकलती थी, मैं उनसे हमेशा पूछती थी कि कहाँ जा रहे। कहते गुरुजी के यहाँ। मैंने कहा कैसे जा रहे। कहते जागीरपुरी मेट्रो है, हम लोग उसमें मतलब चढ़ के। तो मुझे लोगों ने डराया था कि आप मेट्रो पे नहीं चढ़ पाएंगे, बल्कि मैं बसों में और ट्रेनों में यूज्ड टू थी,
बाकायदा इंडिपेंडेंट काफ़ी हो गई थी मैं, बिंदास मतलब। तो कुछ टाइम ऐसा मतलब सुन के हर मतलब निकलती थी तो मैं सुनती रहती थी उनकी ये। एक बार मेरे को जुनून आया दिमाग में कि क्यों ना मैं भी जाऊं छतरपुर, देखूं मेट्रो क्या चीज़ है जो मुझे डरा रही है। तो सुबह मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड चले गए जॉब पे। मैंने बताया नहीं घर में, मैं पार्लर का करती थी, प्लेस टू प्लेस करती थी, होम विजिट करती थी। मैंने सुबह अपनी मदर इन लॉ को बोला मैं जा रही हूँ, मेरा पार्लर का काम आया है। मेरे हस्बैंड 9 o'clock निकले, मैं 9:30 पे निकली। जागीरपुरी गई मैं, वहाँ मेट्रो स्टेशन में प्रोसीजर पूछा क्योंकि फर्स्ट टाइम गई। वो प्रोसीजर पार करके मैं मेट्रो पे जब देखी, मेट्रो में अंदर मैं गई तो मैंने कहा ऐसे ही मुझे डरा रहे हैं लोग, ये तो बिल्कुल स्मूथ में तो आराम से मतलब बहुत अच्छी आएगा। मेरे को जगह भी मिल गई, फर्स्ट क्लास AC। मैं चले गई, फर्स्ट टाइम मैं मेट्रो पे गई। तो वहाँ मुझे नहीं पता था उधर उतरना, मैं इधर उतर गई लिफ्ट से। तब उन्होंने बताया कि उस पार है, तो मैं ऑटो से चले गई। मैंने कहा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो है ना, मुझे कर लूँ कैसा है कैसा नहीं। मैं छतरपुर गई, वहाँ पर मत्था टेका अंदर, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई। मैं वहीं पर ही बाहर आके बैठी। मैंने कहा थोड़ी देर बैठूं मैं, थोड़ा सा गुरुजी के आके आई हूँ इतनी दूर। तो मतलब वहाँ बैठी, आंसू भी आ रहे, मतलब मुझे दिमाग में क्वेश्चन भी, तब मुझे नहीं पता था कि मांगना नहीं होता वहाँ पे। हाँ, मतलब क्या करना जी, होता है, मुझे ये सब कुछ चीज़ें पता। नहीं नॉलेज थी। मैं गुरुजी को मांगती थी तो मैं गुरुजी को अपने लिए नहीं मांगी, तो भी फर्स्ट टाइम गई अपने परिवार वालों के लिए मांग रही थी कि मेरा परिवार बस मतलब ठीक रहे, मेरे बच्चे मतलब इन 3 बच्चे हैं मेरे, तो मैं उनके लिए, सबके लिए, परिवार, मदर एंड लॉ, मेरे हस्बैंड, बिल्कुल, उन्हीं के लिए मांग रही उस टाइम थी। पे आपकी कंडीशन भी इतनी खराब थी, लेकिन मैंने अपने लिए नहीं मांगा नहीं कि मैं ठीक हूँ, ये चीज़ें मैंने नहीं मांगी। मैंने, लेडीज़ का यही होता है कि वो परिवार को पहले हाँ रखती जी। हैं आगे, बाद में जब बसती है जगह तो वो अपने लिए बोलती हैं। तो तब भी मैंने फर्स्ट टाइम भी अपने मतलब अपने परिवार वालों के लिए मांगा करके। फिर मैं गई तो उन्होंने कहा यहाँ चाय प्रसाद, तब वहाँ उधर ही गार्डन में चाय प्रसाद का टेंट लग के वहाँ होता था। तो मैं चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीती थी, ना मैंने पी की ज़िंदगी में, बचपन से नहीं पी थी। तो वहाँ पे वो कहते लेना ज़रूर है, ये दवाई है। तो मैंने कहा मैं तो पीती नहीं हूँ। कहते नहीं, ये पीना पड़ेगा। मैंने तब नाक में उंगली करके बंद करके मैंने चाय प्रसाद ली। समोसा प्रसाद आया तो मैं तो सुबह मॉर्निंग में कुछ खा के नहीं निकली थी। लेडीज़ क्या होता है थोड़ा लालच, मेरा लालच था। मैंने एक समोसा प्रसाद खाया, तो उस टाइम मैं लालच के तौर पे समोसा प्रसाद खा रही थी। मुझे उनकी पावर नहीं पता थी, ना चाय की पता थी मुझे पावर चाय प्रसाद की, ना समोसा प्रसाद की पावर पता थी मुझे। तब मैंने अंकल जी, सेवादार अंकल जी से बोला अंकल जी मुझे एक और मिलेगा। उन्होंने कहा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो अंकल भी इतने प्यारे, उन्होंने मुझे और दिया। मैंने फिर लालच के तौर पे खाया। मैं कहा वाह, यहाँ तो इतना अच्छा गरम गरम समोसा। और ये मतलब मेरी जो थिंकिंग थी वो ये थी, पहले लालच की थिंकिंग थी मेरी। तो मुझे तो कुछ इनका पावर का भी नहीं था। मैं चली गई, वहाँ से घर आई। मैं कहा हर मंडे जाऊँगी। फिर मेरा ये जर्नी इस तरह से मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई। फिर मैं हर महीने वहाँ जाने लगी। मालिक का इतना शुक्राना, मुझे बुलाने लगे। फिर मैं मेट्रो से जाने लगी। मेट्रो पे जाती रही तो वहाँ पे मुझे माइंडली बहुत कुछ मिला। प्रिपेयर हुई मैं माइंड से। नेगेटिव जो थॉट थे, जो मेरे अंदर के, वो धीरे धीरे करके मालिक जी मेरे हटा रहे थे। ये तो मुझे भी पता नहीं चला। धीरे धीरे मैं मत्था भी टेकती थी, मैं मांगती थी, धीरे धीरे मेरा वो भी छूट गया, क्योंकि मैंने देखा करा, तब मुझे नॉलेज आई। उसके बाद मुझे चाय प्रसाद की भी नॉलेज आई कि हाँ ये इतना महत्वपूर्ण है। तो मैं तो अब खुद नाक भी नहीं पकड़ती, खुद ले लेती हूँ पूरा चाय प्रसाद, पीती हूँ समोसा प्रसाद। फिर मैं एक ही लेती हूँ जो मेरे हिस्से का प्रसाद होता है। फिर मेरे को लालच भी मेरा बंद हो गया कि मुझे और खाना है, वो लालचपन नहीं आया। वो हुआ तो उसके बाद मालिक तो सेवा करवाते हैंगे, लेकिन हम इस लायक नहीं है सेवा करने लायक, तो मैं हूँ नहीं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं सेवा कर पाऊँगी, लेकिन मालिक ने मुझे चुना। मैं गई मत्था टेकने, गणेश जी के उधर, समाधि के उधर खड़ी थी मैं, तो वहाँ अंकल जी खड़े थे, सेवादार अंकल। मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल जी मुझे सेवा चाहिए। कहते की करेगी? मैंने कहा जिधर भी मिल जाए सेवा। उधर वॉश हो रहे थे गिलासे, तो मैंने कहा मैं यहाँ कर लूँगी समाधि के सामने। कहते कर लो, ये मालिक की रजामंदी थी। बिल्कुल। तो मैं खुशी खुशी वहाँ सेवा कर रही। मैं बहुत खुश हुई वहाँ सेवा करके।
मैंने कहा मालिक ने मेरे को सेवा भी दे दी, शुक्राना मालिक जी का, बहुत बहुत शुक्राना, अत्यंत शुक्राना। क्योंकि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस लायक हूँ और इस लायक बनूंगी। नो, मेरे अंदर है ही नहीं था। मैं तो एक छोटी सी चीज़ हूँ, मालिक के आगे तो कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो झोली खाली लेके जाती हूँ, मालिक इतना कुछ दे देते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं इतना कुछ लेके आ रही हूँ मालिक से। मुझे था ही नहीं ये चीज़ें कि मैं मतलब ये सेवा कर सकूँगी। मैंने खड़े होके सेवा करी पूरी। वो मालिक जी का पावर था जो मुझे खड़े होके उन्होंने सेवा दी और सेवा करवाई। वो करवाने वाले वही हैं, देने वाले भी वही हैं। करके मैं बड़ा खुश हुई। मैंने हर मंडे में सेवा वहाँ करने लगी। फिर वहाँ से एक अंकल जी कहते आइए आप किचन में सेवा करिए, लंगर प्रसाद की, समोसा प्रसाद की। मैं बड़ी खुश हो गई कि चलो बड़ी किचन में मुझे सेवा मिल गई। वहाँ गई मैं, वहाँ समोसा प्रसाद की सेवा करने लगी। फिर वहाँ मालिक ने मेरे को निचोड़ना था। मैं प्रिपेयर तो थी नहीं, हाँ जी, लेकिन मैं थी तो गुरुजी की ही बेटी, बिल्कुल मालिक की बेटी। उन्होंने मुझे परात में बहुत सारी मिर्चें दी, काटन बारीक बारीक हाथ नाल। मैंने फर्स्ट टाइम मिर्चें इतनी बारीक काटी हैं। उधर परात में बहुत सारी मिर्चें थी, पता नहीं कितनी किलो होंगी, पूरा भरा परात था। काटी मैंने, आंखों से आंसू, जलन, मुंह से ऐसे करती जा रही। लेकिन मालिक को ये नहीं पता था मैं टूटूंगी तो नहीं, मैं भी जिद्दी हूँ। वो जिद्दी हैं तो मैं महा जिद्दी हूँ, मालिक की बेटी। मैंने काटी मिर्चें आंसुओं से। फिर जब मैं शाम को मिर्चियाँ काट के, जब मेरा हाथ बहुत जल रहे थे, बिल्कुल लाल ऐसे हो गए थे मेरे हाथ, बर्दाश्त से बाहर थे, लेकिन फिर भी आंसू आते जा रहे, लेकिन मैं पूरा काटा, पूरा टारगेट किया मैंने। फिर शाम को जब मैं गई तो किसी की गाड़ी से मैं जा रही थी, तब मालिक ने कन्वींस भी मेरे को दे दी थी घर जाने की थी। फ्रंट में आगे बैठी थी मैं गाड़ी के सीट पे, एसी के आगे हाथ यूं यूं करके ठंडा। फिर 4 दिन घर तक मैं रोती रोती, मेरे हाथ ठीक नहीं हुए थे। कुछ लगा रही, तेल लगा रही, कभी कुछ कर रही, गैस के आगे हाथ रखती थी तो जलता था उसकी स्टीम से। फिर भी मैंने कहा नहीं। फिर दूसरे मंडे फिर गई सेवा में, फिर उन्होंने परात दी मुझे। यस, 1.5 साल तक मुझे हरी मिर्च का टारगेट दिया है। 1.5 साल तक मेरे आंसू हैं। उन्होंने मेरे कष्ट दूर करने थे। बिल्कुल। उन्होंने हरी मिर्चें ही कटवानी थी। कोई आंटी को मैं बोलती थी आप काट लो, वो कहते नहीं मैं नहीं काटती, मुझे तो मिर्च से डर लगता है। अच्छा। काफ़ी आंटियाँ ये बोलती थी, मिर्चें नहीं काटती थी। वो आपकी सेवा वो थी। मेरे को आंटियाँ कहते थे आप सीजर से काटिए, आपके हाथ में नहीं लगेगी, ग्लव्स पहनिए। मैं कहा जो हाथ से कटती हैं ना वो सीजर से और ग्लव्स से नहीं कटेंगी। मैं कहा नहीं मैं हाथ से काटूंगी, कोई बात नहीं, होने दो मिर्चें। तो भी मैं काटती थी। मेरे को पता था इससे मेरे हाथ जलेंगे। मैं फिर 3 दिन 4 दिन फिर मैं बहुत मतलब वो होगा दिक्कत, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं काटूंगी। कहते मत काटो आंटी, और कोई ले लो, प्याज कट लो, वो कट लो। मैंने कहा नहीं, महाराज ने मेरे को दी है तो मैं यही कटांगी। ना मैनू धनिया देंदे सी कट्टन वास्ते, ना मैनू अदरक, ना लसन, ना प्याज, ना सब्जियां कट्टन, मैनू हरी मिर्ची पड़ा देंदे सी। तो मैंने फिर भी काटी। कुछ टाइम तक तो मिर्चों का वही जोर जलन होता रहा, 1 साल तक तो होता रहा। एक बार उन्होंने ऐसा निचोड़ा मुझे गुरुजी ने, जब मैंने मिर्चें काटी वहीं मंदिर में ही, तो बर्दाश्त से बहुत बाहर हो चुका था। काफ़ी देर तक तो मैं काफ़ी सालों मतलब 1 साल से तो बर्दाश्त किया और हुआ बर्दाश्त। उस दिन ऐसा बर्दाश्त नहीं हुआ, चीखी हूँ मैं बहुत जोर के वहीं पर ही मंदिर में कि मेरे को बहुत जलन हो रही है, बहुत वो हो रहा है। वहाँ अंदर किचन के जो हेड हैं, मेहंदी दत्ता अंकल थे किचन के ऑनर, उन्होंने बोला कि चूना दिया, उन्होंने वो दिया, लगाया, मेरे पूरा हाथ में लेप लगाए, तब जाके मुझे ठंडक और राहत मिली। वो लास्ट टाइम था मेरा हरी मिर्च का कि इतनी ठंडक, शायद वो मेरा गुरुजी ने पूरा कष्ट काटने के लिए वो लास्ट उन्होंने वो पूरा वो किया, उन्होंने मालिक ने मेरे, मतलब वो दिन लास्ट था हरी मिर्च का मेरा वो दौर। तो इतना कुछ उन्होंने मेरे को बहुत निचोड़ने की कोशिश बहुत करी उन्होंने, मेरी परीक्षाएं भी ली उन्होंने। कष्ट जो मेरी हटाना था वो मिर्चों से ही हटानी थी मेरी। विल पावर उन्होंने स्ट्रॉन्ग करी है मेरी। लाने वाले सेवा देने वाले वही हैं। मंदिर में भी वो लेकर आते हैं। मैं संडे नाइट मेरे को नींद नहीं आती है, 3 बजे मैं उठ के इनका खाना बनाना फटाफट कीजिए, पीछे से बोले नहीं मेरे हस्बैंड का,
खाना पैक करा, इनका लंच बना के 5:30-6 बजे आंटी हैं, मेरी फ्रेंड है, मतलब मेरी बहन ही समझो, कज़न बहन, उनकी सेवा लगाई हुई है मुझे लेके जाने की। पहले तो मैं मेट्रो से जाती थी, 1.5 साल मेरे को गुरुजी ने परखा, 1.5 साल में शुरू में मैं मेट्रो पे ही जर्नी करती थी। उसके बाद अशोक विहार वाले अंकल जी थे एक, वो सेवा करते थे, तो मैं सुबह 4:30-5 बजे बैटरी वाला रिक्शा लेके अशोक विहार जाती थी। वहाँ रोड पे मैं बैठ जाती थी, वहाँ से अंकल मुझे पिक करते थे काफ़ी टाइम तक, और लेके भी वो आते थे, अशोक विहार छोड़ते थे, वहाँ से मैं अपनी कन्विंस करके घर आती थी। शालीमार बाग रहती हूँ मैं। फिर मेरी फ्रेंड बहन बनी, मुँह वाली बहन है, डॉक्टर हैं वो, होम्योपैथिक डॉक्टर, मीनू मेहता नाम है उनका। उन्होंने सेवा ली, वो मुझे सेवा आते हैं 6 बजे घर लेने। मैं घर के बाहर गेट पे खड़ी होती हूँ, वो मुझे लेके जाते हैं। आज तक वही लेके आ रहे हैं मंडे, हमेशा हर मंडे वही लेके आते हैं मुझे। वो मत्था टेकने आती हैं और चले जाती हैं दर्शन करके। वो मैं सीधा अपने पॉइंट पे चले जाती हूँ मंडे की सेवा में, सुबह मॉर्निंग में। और गुरु महाराज ने मेरे को चुना है और वो ही ला रहे हैं, तो सब लोग बोलते हैं आप दर्शन क्यों नहीं करने जाते अंदर। मैंने कहा मेरे को गुरु जी सब जगह हैं, अंग संग है मेरे, वही मुझे सेवा दे रहे हैं, वही करा रहे। मेरी औकात ही नहीं है सेवा पे आने की, ना करने की। हिम्मत वो दे रहे हैं, ताकत वो दे रहे हैं, लाभ वो रहे हैं, तो मैं अंदर की जावा देखन। मैं फंक्शनों में भी नहीं जाती, बहुत मन करता है तब जाती हूँ, जब अंदर से आवाज़ आती है कि हुन तो आ जा दर्शन कर ले, ता मैं जानी है अंदर। वरना मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ मॉर्निंग में, और पॉइंट से ही मैं बाहर चले जाती हूँ। मन नहीं करता घर आने का, लेकिन घर की भी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुरुजी पहले तो कहते हैं घर देखो, पहले सबसे पहले घर की अपनी सेवा करो, उसके बाद मेरे को लाओ तुसी। गुरुजी ने इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान, इतनी इज्जत दी है ना कि हम तो काबिल ही नहीं थे इसके। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि गुरु की संगत ही आपके काम आएगी, और कोई काम आए ना आए, लेकिन गुरु संगत आपके वो एक परिवार है, परिवार। वहाँ मैंने इतनी इज्जत पाई है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने घर में इतनी इज्जत नहीं पाई। बिल्कुल, घर पे तो बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। मेरे को गुरुजी के महाराज से मेरे को सब जानने लगे हैं। मेरी इज्जत गुरुजी ने दी है मुझे, उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है। मैं खाली हाथ जाती हूँ, इतना कुछ लाती हूँ वहाँ से। एक परिवार तो मुझे मिला, गुरुजी ने दिया मेरे को परिवार। मेरा परिवार भी बहुत अच्छा, मेरे हस्बैंड, मेरे परिवार, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन गुरु परिवार का जो है ना परिवार, वो बहुत अच्छा मिला मुझे वहाँ पे। सेवादार सब लोग वहाँ पे, कोऑर्डिनेटर, सेवादार, वहाँ के ऑनर, वहाँ के गुरुजी के, मतलब सब लोग इतने अच्छे हैं, इतने मतलब इतने अच्छे से, प्यार से, इज्जत से मेरे को सम्मान, इज्जत देते हैं ना, मैं बता नहीं सकती। मैंने सोचा भी नहीं था और ना मैंने एक्सपेक्ट किया था। आंटी जी, आपने मतलब इतनी प्यारी प्यारी सेवा की है, बड़े मंदिर में आप हमेशा सेवा करने जाते हो हर एवरी मंडे, तो आपका डुगरी में जाने का क्या विचार आया? क्या मतलब कि डुगरी में भी मैं जाऊं और सेवा करूं, जबकि आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप प्रॉपर चल भी नहीं पाते और इतनी परेशानी से जूझते हो, फिर भी आप वहां पे जाके इतनी सेवा करने का क्या भाव आया? ऐसा क्या लगा आपको? मेरे कर्म तो बहुत ख़राब थे, मतलब मैं अपने किस्मत और कर्म पे मैं बिलीव नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थे मेरे कर्म। लेकिन महाराज जी ने मेरा हाथ जो पकड़ा ना, उन्होंने मेरे को जीना सिखाया। उन्होंने मेरे कर्म को, मतलब मेरे किस्मत को, मतलब मेरी कर्म को क्लीन करके मेरे को आगे बढ़ाना सिखाया। जब मैं मंडे को सेवा के मतलब आई थी दर्शन करने, तब मैं सेवा मंडे को नहीं की थी, पहले की बात है। डुगरी में और मंडे को सेवा बाद में मिली थी मुझे। तो जब मैं मंडे आई दर्शन करने, मेरी फ्रेंड भी थी साथ में, तो हम दोनों दर्शन करके बाहर जा रहे थे, तो वहाँ पर ही जहाँ हम नाश्ता प्रसाद, चाय प्रसाद देते थे, वहाँ डुगरी का नाम लिखा जा रहा था। तो मैंने किसी संगत से पूछा, मैंने कहा यहाँ ये क्या हो रहा है, रश हुआ पड़ा है? कहते आंटी जी समाधि होती है गुरुजी की जो, वो डुगरी में होती है, उनका जन्म स्थान डुगरी है, तो वहाँ पर वो बसें जाती हैं मंदिर की तरफ से, तो वहाँ पे दर्शन भी होते हैं। समाधि का जो दिवस है वो डुगरी मनाया जाता है। तो मैंने डुगरी नाम तो कभी सुना नहीं था, ना मैं पंजाब कभी गई, ना नाम तो पंजाब पता था लेकिन गई नहीं थी कभी मैं। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला चलो यार चलते हैं, घर चलते हैं, जाने का तो नहीं हो पाएगा डुगरी,
और ना सुना है ना कैसा है कैसे नहीं है, चलो घर चलते हैं। वहाँ से जैसे ही मैं मेन डोर से बाहर आई तो पता नहीं क्या महाराज की इच्छा थी, तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला चल ना अपना नाम लिखवा के आते हैं, देखते हैं जाने का मौका मिलेगा तो चले जाएंगे, देख आएंगे डुगरी भी कैसा है क्या है कैसा है। हम लोग चले गए अंदर नाम लिखवाने, वहाँ पे नाम लिखवाया, फ़ोन नंबर, मैंने कहा देखते हैं जब नाम आएगा तब देखते हैं। तो वो भी अलग जर्नी थी। जिस टाइम नाम आया हमारा, मेरी और मेरी फ्रेंड का, तो अशोक विहार से जानी थी बसें, हम लोग बहुत हुए, हमने कहा चलते हैं यार, होके आते हैं डुगरी भी। महाराज ने बुलाना था इसलिए नाम भी लेके, मतलब हम बाहर आ गए थे जब नाम लिख रहे थे, हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि हम अंदर जाके नाम भी लिखवाएंगे। रात को हम लोग चले गए, 12 बजे बस निकलनी थी, तो हम लोग भी बस में बैठ गए। वहाँ पे भी इंचार्ज थे अंदर अंकल, बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे अंकल भी। हम लोग गए वहाँ पे डुगरी गए, पहुँचे रास्ते में, मतलब जैसे मस्त अपना अच्छी तरह उन्होंने सेवा करी, जो बस में अंकल लोग भी थे, और प्रबंध भी बहुत अच्छा किया था। गुरुजी की पूरी टीमें थी वहाँ पे भी, रास्ते में कोई हमारे को तकलीफ़ नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, हमें इतना अच्छा अरेंजमेंट करवाया था अंकल लोग ने। वहाँ के मतलब मंदिर वालों लोगों ने बहुत अच्छा अरेंज किया था, रास्ते भर हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। वहाँ गए हम लोग, वहाँ हम लोग के दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए, कोई मतलब भागा दौड़ी नहीं, धक्का धुक्की कुछ नहीं, अरेंजमेंट बहुत अच्छे अंकल लोग ने करे थे, सेवादार अंकल, और कोऑर्डिनेटर भी बहुत अच्छे से पोलाइटली बात कर रहे थे। उन्होंने हमारे अंदर भी अच्छे से दर्शन भी करवाए। वहाँ भी हमारा बहुत अच्छा जर्नी रही और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला हमें। वहाँ से हम लौट के बस में ही आए, तो मैंने जो हमारे इंचार्ज थे बस के, तो मैंने उनसे पूछा अंकल ये साल में एक ही बार जाना होता है? कहते नहीं, ये हर मंथ होता है, फर्स्ट वीक होता है, फर्स्ट संडे। वहाँ पे वो अपनी कन्वेंस से जाना होता है, तब तो साल में ये गुरु जी की मिलती हैं बसें, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, और वहाँ पे गुरु जी की बसें ही लेके जाती हैं साल में, समाधि वाले दिन। बाकी हर मंथ आप जा सकते हो मत्था टेकने, हर मंथ खुलता है, लेकिन फर्स्ट वीक खुलता है संडे, एवरी संडे, ओनली संडे एवरी। कुछ मंथ निकल गए मेरे को सोच सोच के कि मैं कैसे जाऊं, क्या करूं। फिर एक दिन मेरा जुनून जागा दिमाग में कि आज होके आती हूं। मैं फिर 3 बजे उठी, मैंने घर में बोला मैं ज़रा जा रही हूँ, तो मैं निकली। फिर शान पंजाब बताया था मेरे को उन्होंने, इंचार्ज ने, तब मैं गई। वहाँ 14 प्लेटफॉर्म से चलती थी ये शान पंजाब। तब मैं चढ़ी ऊपर, तो मैंने कुली से भी पूछा, वो कहते 14 प्लेटफॉर्म में चल चल के गई। मैंने कहा जुनून तो था ही दिमाग में। हाँ जी। अपना बैग टांगा पीछे, ट्रैवलिंग बैग अपना, चली अपना वॉकर लेके ऊपर चढ़ी, प्लेटफॉर्म 14 पे पहुंची, अपने कोच के पास आई मैं, अपना मेरा C4 था कोच, मैं वहाँ आके बैठ गई। थोड़ी देर बैठी तो वहाँ एक कुली आया, तो मैंने कहा यहाँ पे शान पंजाब कितने बजे जाएगी? तो मैं 4:30 वहाँ पर प्लेटफॉर्म पे थी अपने कोच के पास। हाँ जी। उन्होंने कहा आंटी जी ये लेट है ट्रेन, ये 10 बजे आएगी सुबह। तो मेरे दिमाग में ये हुआ कि 10 बजे आएगी तो मैं शाम को पहुँचूँगी। अंकल ने बताया था 4 बजे मंदिर क्लोज़ हो जाता है डुगरी का, फिर दर्शन नहीं होंगे। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? एक माइंड कह रहा था चलो घर चलो, एक माइंड कह रहा था नहीं चलो। ऐसे मैं सोच सोच के 10 वहीं बजा दिए मैंने। थोड़ी थोड़ी देर में माइंड आ रहा था चलती हूँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर चले जाऊँगी, अगले मंथ देख लूँगी। लेकिन फिर भी मैं बैठी रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, चले जाती हूँ, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, मैं देख लूँगी वहाँ पे जाके, जगह भी देखाऊँगी, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, थोड़ा देख लूँगी, कन्वेंस का भी मेरे को थोड़ा माइंड में आ जाएगा, थोड़ा देख लूँगी मैं। तो ट्रेन आ गई 10 बजे। मैंने कहा बंद तो हो जाएगा, बाहर से ही मत्था टेक लाऊंगी, एटलीस्ट चले तो जाऊंगी मैं। गई मैं वहाँ पे, शाम को 4 बजे मैं खन्ना पहुँची अपना स्टेशन। वहाँ पर पहुँच के मैं बाहर आई स्टेशन से, तो स्टेशन मास्टर से मैंने पूछा कि मुझे डुगरी जाना है गुरुजी के यहाँ। तो वहाँ पे तो टिपिकल पूरा पंजाबी
ठठ पंजाबी चलती थी। हाँ जी। मेरी लैंग्वेज हिंदी और आधी पंजाबी थी थोड़ी बहुत। उन्होंने कहा बीबी किस गुरुजी कोल जाना है। मैंने कहा मैंने गुरुजी जो आंदे हैं ना उत्थे फर्स्ट संडे खुलदा उत्थे जाना है मैंने। कहते कौन से गुरुजी कौन से बाबा कोल जाना है। मैंने रिंग पहनी हुई थी गुरुजी की, तो मैंने स्वरूप दिखाया गुरुजी का। मैंने कहा मैंने इस गुरुजी के कोल जाना है। कहते अच्छा इस बाबा कोल जाना है। मैं कहा हाँ जी। तो कहते वो तो हुण शामी बंद हो गया होगा। मैं कहा कोई गल नहीं, मेरी रात दी ट्रेन इधर दी है, राती 9 बजे दी ट्रेन है, मैं जावांगी, आई हाँ तो मैं जावांगी तो जरूर। तो कहते ठीक है बीबी। तो मैं कहा ट्रैवलिंग वाला बैग मैं इत्थे कित्थे रखा, क्योंकि शामी इत्थों ही आना है मैंने वापस। तो कहते वो हैंगे मतलब पार्किंग है गड्डी पार्क करन वाले, वो 24 घंटे उत्थे बैठे रहंदे ने वीर जी, ओहदे कोल रखवा दो। मैं कहा ठीक है। मैंने उनके पास बैग रखवाया। तो मैंने कहा इधर से मैंने बस कित्थों मिलेगी। कहते कोई गल नहीं, साडा मुंडा छोड़ आएगा तुहानू बस कोल बिठा भी आएगा। मतलब पंजाब इज़ प्योर रेड ब्लड, मतलब हाँ हेल्पफुल बहुत है। बहुत। फर्स्ट टाइम गई हूँ, मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरे को अपनापन इतना लगा ना वहाँ पे। उन्होंने रिक्शा वाला बुलवाया, मुझे बिठाया, बल्कि रिक्शे वाले को पैसे भी दे रहे। अरे वाह। कहते कि नहीं आप, मैंने कहा नहीं अंकल मैं दूंगी, आप ये चीज़ें प्लीज़ मत करिए, आपने इतना अच्छा मेरे को किया। वो मुझे ले गए बस स्टॉप पर, बस आई, वो लास्ट बस थी वहाँ से खन्ना से। उन्होंने बस पे बिठाया। तो बस वाले अंकल ने बोला कित्थे जाना है। मैंने कहा मैंने गुरुजी के कॉल जाना। वो रिक्शे वाले ने समझा दिया उनको पूरा प्रॉपर। तो वो कहते बीबी बस नहीं मिलेगी वापसी तुहानू। मैं कहा कोई गल नहीं, वो गुरुजी लेके ही जा रहे हैं तो वापसी भी मैं आप ही छेंगे। वो अपने आप, मैंने टेंशन गुरुजी को दे दी थी। वो मैं चले गई वहाँ पे 5:30 पौने 6 मैं पहुँची वहाँ पे गुरुजी के स्थान। वहाँ एक सेवादार गेट के बाहर खड़े हुए थे, क्लोज़ हो गया था मंदिर। तो मैं गई अपना बाहर। तो मैंने कहा अंकल जी जय गुरु जी। मैंने कहा अंकल जी मेरे को अंदर जाना है दर्शन के लिए। तो कहते आंटी जी ये तो बंद हो गया है, अब दर्शन तो होंगे नहीं, आप यहीं से मत्था टेक के यू टर्न हो जाइए। मैंने कहा अंकल जी मैं बहुत दूर से आई हूँ, प्लीज़ एक बार बस अंदर से दर्शन करा दीजिए, मैं चले जाऊँगी। तो उन्होंने कहा 1 मिनट ठहरिए, मैं अंदर बात करके आता। उन्होंने एक दरवाज़ा खुला छोड़ा था, अंदर बैठे हुए थे अंकल लोग जो अंदर के हैं। उन्होंने देखा मुझे, उन्होंने कहा भेज दो बीबी जी को, आंटी को अंदर भेज दीजिए। मैं बड़ी खुश हो गई। मैं अंदर गेट के अंदर गई, शूज़ वहीं अंदर उतारे मैंने साइड में, मैं ऊपर गई दर्शन करने। दर्शन मुझे खुले दर्शन दिए मेरे को महाराज जी ने, इतने खुले कि मैं बता नहीं सकती। मेरे को उम्मीद नहीं थी, लेकिन महाराज ने बुलाना था तो लेके भी गए, वही लेके गए मुझे, मेरी तो औकात भी नहीं थी। हाँ जी। वही लेके गए मुझे दर्शन बहुत अच्छी तरह दिए, खुले दर्शन। फिर दर्शन करके जैसे ही मैं ऊपर से उतर रही थी तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि लंगर प्रसाद भी मिल जाए मुझे, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था, जल भी नहीं पिया था मैंने, क्योंकि मैं ट्रेन में वैसे भी नहीं पीती। तो अभी सोच ही रही थी मैं, लास्ट सीढ़ी उतरने वाली थी तो एक अंकल आए पार्टी में, डिवाइन प्रसाद था उनका ड्राई फ्रूट का। कहते आंटी जी आपके पास कुछ है। तो मैंने कहा क्या चीज़ चाहिए अंकल जी। कहते कोई पॉलीथीन हो या कोई डब्बा, कुछ बॉक्स वगैरह जिसमें ये डिवाइन प्रसाद दूँ मैं आपको। मैंने कहा मेरे पास तो कैरी छोटा पर्स है जो मेरा हैंड पर्स। तो मैंने कहा देखती हूँ उसमें कुछ मिल जाए। तो मैंने कहा एक हैंकी है। कहते हैंकी खोलो। हैंकी खोला तो उन्होंने मुट्ठी भर मुझे डिवाइन प्रसाद दिया। बिल्कुल। मैं बड़ा खुश हुई कि चलो एटलीस्ट मुझे कुछ तो मिला। लेकिन मैं लेडीज़ थी, मेरी लालच था कि मुझे लंगर प्रसाद खा लूँ। अभी सोच ही रही थी, वहाँ पे आई मैं बाहर, शूज़ पहन रही थी, वहीं अंदर ही थे, मैंने साइड पे रखे थे, अभी उसके लेसेस बांध रही थी तो अंकल जी आए लंगर प्रसाद लेके, मेरे हाथ, उनके हाथ में लंगर था। अभी सोच ही रही थी मैं लंगर का कि मुझे लंगर मिल जाए, लालच था मेरे को। हाँ जी। तो वो लंगर प्रसाद लेके आए तो कहते आंटी जी ये लंगर प्रसाद। मैं ऊपर देखी, अंकल को देखो, लंगर प्रसाद देखो। मैं कहा देखो कितनी जल्दी सुनते हैं हमारे गुरुजी। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि मेरे पास लंगर जी अपने आप ही आ गए लंगर लेके। गुरुजी मतलब देखो सब अंतर्यामी है, गुरुजी को सब पता होता है कि किस टाइम पे क्या चीज़ मिलनी है। तो वो अंकल जी ने जब मुझे लंगर प्रसाद पकड़ाया तो मैं लंगर प्रसाद देख के हैरान हो गई। मेरा मतलब ऐसा हुआ कि वो लंगर प्रसाद 4 जन खा सकते थे।
मैं लंगर प्रसाद देख के ही मेरा पेट भर गया, क्योंकि मेरी लालच थी उस टाइम। तो मैंने कहा लालच कितना मैंने, और लंगर प्रसाद इन्ना दे दिता महाराज जी ने कि ले हूँ तू खा लंगर प्रसाद इन्ना। आप मानोगे नहीं, मैं देख के मेरे हवा उड़ गए, देख के मेरी भूख मर गई। मैंने उसको किस तरह कंप्लीट किया, नाक पकड़ के। मैंने कहा खाना तो ज़रूर है, क्योंकि बोला था कि लंगर पूरा ख़त्म होना चाहिए वहीं पे। मैंने नाक पकड़ के कैसे भी करके इतना मतलब लंगर खाया कि बता नहीं सकती। वो पहली बार मैंने लंगर खाया इतना हैवी। लंगर खाने के बाद मेरे को होना था जाने की प्रॉब्लम आई कि मैं कैसे जाऊंगी। तब टेंशन हुई मेरे को जाने की। सब प्रोसीजर तो आराम से गुरुजी महाराज जी करा रहे, और कराना भी उन्होंने ही था बाद में भी, लेकिन एक टेंशन भी आती है। तो मैंने वही अंकल जो लेकर आए थे लंगर प्रसाद, तो मैंने उनको बोला अंकल जी मुझे स्टेशन जाना है, मेरी ट्रेन है, छूट तो गई होगी लेकिन कोई नहीं, मैं दूसरी ट्रेन करके दिल्ली चली जाऊँगी, कैसे भी करके मैनेज कर लूँगी, नो प्रॉब्लम, मुझे सिर्फ मेरे को खन्ना स्टेशन छोड़ दीजिए। तो कहते आप 5-10 मिनट रुकिए, बस मेरा बेटा आ रहा है, मेरी मिसेज भी आ रही हैं, तो हम आपको खन्ना मतलब छोड़ देंगे। वो चंडीगढ़ के थे सेवादार, तो उन्होंने कहा हम आपको ड्रॉप कर देंगे। मैंने कहा ठीक है अंकल जी। वो आए, मुझे लेके गए वहाँ पे, तो मैंने बैग लिया। तो मैंने कहा एक बार पूछ लेती हूँ कि ट्रेन मतलब निकल तो गई, मेरे को था ही 9 तो बज गया था वहाँ पे। तो मैंने फिर भी मैंने कहा मास्टर जी से पूछती हूँ, वहाँ के मैनेजर से। तो मैं गई वहाँ पे, तो मैंने मैनेजर से पूछा, मैंने कहा मैनेजर अंकल यहाँ पे छत्तीसगढ़ ट्रेन, कहते वो अभी लेट है। मैंने कहा अच्छा, अरे वाह। कहते आधा घंटा लेट है, अभी आएगी, क्योंकि वहाँ ट्रेन 1 मिनट रुकती है और मुझे प्रॉब्लम भी है चढ़ने में, और वहाँ कोई कुली भी नहीं है। मैं बैग ली और मैंने फटाफट गई अपने कोच के पास गई। ट्रेन आई नहीं थी, 2 मिनट मैंने अपना बैठी, उतने में ट्रेन आ गई। मैं फटाफट खड़ी हुई ट्रेन के ऊपर चढ़ के। ये मेरी फर्स्ट जर्नी थी। अरे वाह। गुरुजी ने मेरे को मतलब देखना था, परखना था कि ये कितनी जिद्दी है। लेकिन गुरुजी को ये नहीं पता कि वो मेरे पापा हैं, बाप हैं, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। हाँ जी। वो जिद्दी है तो मैं महाजिद्दी निकली हूँ। मतलब उन्होंने ये देखना था कि ये छोड़ के जाती है या, लेकिन मैंने कहा नहीं। और वैसे भी मैं बहुत जिद्दी हूँ, बहुत, मेरा जुनून है। मुझे गुरुजी, मेरा जुनून सेवा है, मेरा जुनून। और हर मंथ फिर मैं जाने लगी ट्रेन से, फिर मैं ट्रेन से ही जाने लगी वहाँ पे डुगरी में, हर मंथ, डुगरी अकेले अरे वाह। ट्रैवलिंग करने लगी। तो फिर घर वहाँ वाले पीछे से मतलब कुछ वो नहीं होता था? वो लोग ऑप्शन जाते उठाते थे, उनको नहीं पता था कि मैं डुगरी जा रही हूँ। मेरा मायके था भोपाल, तब मेरा इलाज हर मंथ का भोपाल में ट्रीटमेंट चल रहा था, तो हर मंथ बुलाते थे। तो मेरा दिमाग चला कि क्यों ना फर्स्ट वीक मैं भोपाल का झूठ बोल के जाऊँ, तो मैं सेवा भी कर लूँगी वहीं से। वहीं मैं भोपाल चले जाती थी, फिर छत्तीसगढ़ से फिर भोपाल उतरती थी, वहाँ से दवाई लेके मैं इधर आ जाती थी। घर वालों को पता ही नहीं चलता था, मेरे मिस्टर लोग को भी, ना मेरी मदर इन लॉ को, क्योंकि वो ऑप्शन बहुत उठाते थे, वो नहीं करते थे इन चीज़ों का। बिल्कुल। तो ऐसे मेरी जर्नी चलती रही। 2-4 महीने बाद वहाँ पर पहुँची, तो वहाँ मैंने अंकल लोग को बोला मुझे सेवा चाहिए। अंकल कहते आप सेवा कैसे करेंगे, आप तो प्रॉब्लम में हो। मैंने कहा अंकल जो ट्रेन से आ सकती है वो सेवा भी कर सकती है। आप मेरी सेवा का ध्यान देखिए, मेरे हैंडीकैप पे नहीं जाइए, आप मुझे देखिए मैं सेवा लायक हूँ कि नहीं, वो सेवा देखिए आप। मैं अपने गट से, मेरे को इतना पता है कि मैं सेवा कर सकती हूँ, इतना जुनून तो है मेरे में, और मैं करके दिखाऊंगी। उसमें अगर कोई मिस्टेक हो तो आप बेशक मेरे को हाथ जोड़ के बोल दीजिए कि आप सेवा नहीं करेंगे। बिल्कुल। मैं कहा पहले आप देखिए। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैं चले गई घर। नेक्स्ट मंथ फिर आई मैं, फिर वही अंकल मिले। मैं कहा अंकल, वो चुप हो गए। मैं लंगर करके फिर चले गई। मैं जब भी जाती थी बोलती थी अंकल जी प्लीज़ सेवा के लिए। उन्होंने कुछ नहीं बोला। एक बार मैं सुबह भरी सर्दी में, मैं पहले पहुंच जाती थी वहाँ पे, मुझे स्टेशन पे, मैं भरी सर्दी में छत्तीसगढ़ 3 बजे पहुँचती थी। बहुत ठंड, उस टाइम ठंड भी बहुत होती थी, धुएंधार, बंदा नज़र नहीं आता था उस टाइम। मैं वहाँ पे स्टेशन पे, वहीं पर ही जो है वेटिंग रूम, वहाँ पे वो मैनेजर जी मुझे चाबी दे देते थे, मैं लॉक करके अंदर अकेले रहती थी। वहाँ ठंडा चिल्ड पानी, बर्फ़, जैसे मैं ऊपर बर्फ़ जमाती हूँ फ्रिज में, फ्रीजर में, आप मानोगे नहीं, मुझे गुरुजी ने उसमें भी बहुत निचोड़ा है। मुझे गर्म पानी नहीं नसीब होता था। भरी सर्दी में, बहुत साल पहले की बात बता रही, 2011 की,
तब मैं उसमें कोई बाल्टी नहीं होती थी, कोई मग नहीं, मैं अपना वो होटल वाला डब्बा बड़ा ले जाती थी, नल को पकड़ के बैठने के लिए भी कोई वहाँ पे स्थान नहीं था, बिल्कुल बर्फ़ चिल्ड पानी। मैं कैसे नहाई हूँ ये मुझे पता, ये गुरुजी ने मेरे को नहलाया। उन्होंने परखा कि देख, इसमें तोड़ने की कोशिश की गुरुजी ने मुझे, लेकिन मैं नहीं टूटी। नहाई हूँ मैं ठंडे चिल्ड पानी से, बर्फ़। कोई और होता तो शायद नहीं नहाता, मुंह भी नहीं धोता, मुंह धोने लायक भी, हाथ धोने लायक भी नहीं था वो पानी, ऐसा ठंडा चिल्ड। और फिर सेवा करने का जुनून, सेवा का तो बहुत जुनून था, तो वो दिमाग तो सेवा में ही था ना मेरा, जाना तो था ही मुझे। हिम्मत भी तो वहीं से मिली। हिम्मत तो मेरे को बाप ने दी थी, मुझे लेके गुरुजी ही ला रहे हैं मुझे, मेरे में कोई हिम्मत नहीं, लेने वाले वही। सिर्फ मैंने एक पैर निकाला, कहते ना एक पैर निकालो, तब हाथ पकड़ देने गुरुजी, कहते गुरुजी बुलाते नहीं है, लेकिन जब तक आप एक पैर नहीं निकालोगे तो गुरुजी आपका हाथ कैसे पकड़ेंगे। बिल्कुल, कदम तो बढ़ाओ, कदम तो एक पैर तो निकालो, तब तो आपको 10 कदम गुरुजी लेके जाएंगे। मैंने वही काम किया। अभी भी संगत बोलती है मुझे कई कि हमें भी डुगरी ले जाया करो। मैंने कहा मैं तो ट्रेन से जाती हूँ, बापूजी लेके जाते हैं मुझे, मैं एक पैर निकालती हूँ, आप भी एक पैर निकालो, रास्ता मैं समझा दूंगी, ट्रेनें मैं बता दूंगी, सब नॉलेज है, सब आपको नॉलेज दूंगी, आओगे अपने आप, मैं लेके नहीं जाऊंगी। मैं तो खुद बाप के साथ जाती हूँ, मेरा प्यो मेरे को लेके जाता है, सेवा वही देता है, वही करवाता है। तब फिर मैं गई वहाँ से बस पकड़ के, फिर हर महीने जाने लगी। एक बार मैं वहाँ 6:30 बैठ जाती थी गुरुजी के उधर सामने शेड के नीचे। तो वहाँ राजू अंकल जी, एक अंकल जी हैं जो बापूजी की सेवा करते हैं, अभी भी करते हैं, वो रहते हैं वहाँ पे। तो वो सुबह आए 7 बजे बाहर, 6:30 पौने 7 आए बाहर, कहते आंटियाँ आप लोग को किचन में सेवा करनी है तो आ जाइए। मैं फटाफट उठ के आ गई, तो वही अंकल मुझे बाहर मिले हॉल में, वहीं पर बाहर वेड़े में। मैंने उनको इशारा करके बोला अंकल जी अब मत टोकना मुझे, मैं जा रही हूँ सेवा पे। वो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। बहुत नाइस बंदे हैं वो, बहुत अच्छे अंकल हैं वो, अभी भी करते हैं, अभी भी संभालते हैं वो पूरा। उनको गुरुजी ने बहुत मतलब बहुत कुछ दिया है। तो 4 बजे जब मैं सेवा करके उठी तो अंकल कहते हो गई हांडा साहब सेवा, वो हांडा साहब बुलाते हैं मुझे, हांडा साहब और कैसी रही सेवा ਤੁਹਾਡੀ, हो गई बस। मैं कहा अंकल जी मेरी ट्रेन है, नहीं तो मेरा तो उठने का मन नहीं करता। वहाँ जब जाओ तो ऐसा लगता है कि बैठे ही रहो वहाँ पे, घर जाने का मन ही नहीं करता। परिवार ऐसा है वहाँ पे कि वहाँ से उठ के जाने का भी नहीं मन करता। मैं कहा अंकल जी हाँ जी, सेवा तो उठने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन हो गई। नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ट्रेन की दूसरी ट्रेन देखूँगी जो रात में जाती हो, जिससे मैं और बैठ जाऊँ और सेवा करूँ। ठीक है, और टाइम मैं वहाँ पे स्पेंड करूँ, बापूजी के पास बैठूँ, बहुत कुछ देखूँ, सीखूँ, झोली और भरूँ अपनी। तो अंकल जी हंसने लगे, उनको भी अच्छा लगा मेरे साथ। तब से उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे, तब से मैं हर मंथ सेवा जाती थी, हर मंथ। आपके अंदर तो इतना जुनून है ना सेवा को लेके, तो मतलब आज के टाइम में ना मुझे नहीं लगता कि आप जितना जुनून शायद। मैं मंडे जब बड़े मंदिर मेरी हर हफ्ते होती है, मैं मायके भी जाती हूँ ना भोपाल, तो मैं देख लेती हूँ मंडे कब आ रहा है पहले से ही पूरा, क्योंकि मुझे पता है, शेड्यूल देख लेती हूँ मैं अपना, क्योंकि मुझे पता है मैं वहाँ भोपाल चली गई तो मुझे आने को नहीं मिलेगा सेवा में। एक कीड़ा बोलते हैं ना, वो है मेरे में। तो मैं टिकट यहीं से करवा के जाती थी, क्योंकि मेरे को पता मेरे मायके वाले सिस्टर ब्रदर लोग आने नहीं देंगे। मैं वहाँ से संडे की टिकट का यहीं से दिल्ली से ही रिजर्व करवा के जाती थी। वहाँ से संडे नाइट में चलती थी। वो मेरी भाभियाँ भी बोलती थी क्या करने जा रही, छोड़ना एक दिन छुट्टी कर ले। मैं कहा नहीं, महाराज की छुट्टी नहीं करूँगी, मरना मैंने उत्थे ही है। बिल्कुल, मेरी जिंदगी उन्हें देन वाला, मैनू जिंदगी विच उन्हें मेरी बाँह पकड़ी, जीना सिखाया, दूसरी जिंदगी उन्होंने दी। ए जिंदगी ओदे नाम है, बिल्कुल ए मेरी जिंदगी नहीं है, मेरे प्यो दी जिंदगी है। मैं उन्हों दी सेवा करके ही मरना है, उन्हों दे थां ते ही मरना है। या तो मेरी ख्वाहिश ही यही है, या तो बड़े मंदिर या मेरी डुगरी मंदिर विच ही मेरी जिंदगी, मरा मैं उत्थे। आंटी में ना 1% भी ऐसा वो नहीं है कि हमें ये कहे कि किसी तरीके से आंटी बनावटी है, कुछ भी ऐसा कुछ बिल्कुल है ही नहीं। इतनी प्योर सोल है आंटी, इतनी प्योर कि हद से ज़्यादा। और अपना जो सेवा के प्रति इनकी लगन है ना, वो आज के टाइम में हम जैसों के अंदर भी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमसे भी नहीं हो पाएगी। आंटी मतलब 15-16 साल से रेगुलर ये सेवा कर रही है, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, चाहे इनके घर वाले इनको कितना ही फोर्स कर ले, बट जाना है तो जाना है आंटी को।
तो मतलब इतनी कठोर सेवा जो आंटी जी करती है ना, मतलब ये भी करवाते हैं करवाने मेरे वाले। मालिक करवाने वाले, मेरी औकात नहीं है करने की। हाँ जी। ये तो मालिक ने मेरे को चुना, मैं तो इतना शुक्राना करती हूँ ना मालिक का। मेरे कण कण रोम रोम मेरे नस नस में मालिक है, अंदर से शुक्राना ही निकलता है कि मालिक मेरे को बस अपनी सेवा में लगाए रखना। मैं तो लायक नहीं थी, मुझे लायक बनाने वाले ही मालिक है। मेरे में नेगेटिव बहुत था, मुझे पॉजिटिव में लाने वाले मालिक हैं। मेरे घर में भी चेंजेस बहुत आए हैं, मेरे बच्चों में, मेरे बच्चों को संभालने वाले मेरे मालिक हैं। मैं जब मंडे सेवा जाती हूँ तो सुबह मैं यही बोलती हूँ उठ के, मैं आ रही हूँ तुहाडे कोल, कार तुसी संभालना है बाबू जी। मैं सीधा जाती हूँ अपना सेवा में, दिमाग मेरा सेवा में, उठने का मन नहीं करता वापसी, लेकिन घर दी भी सेवा है मेरी। मैंने एक आंटी से सुना भी था आपके बारे में, उन्होंने इस तक मेरे को बताया कि आप यहाँ तक कि वॉशरूम जाने में भी झिझकती हो कि जी, मैं नहीं जाना चाहती, एक मिनट की भी सेवा नहीं छोड़ना चाहती। मैं दर्शन के लिए नहीं जाती, काफ़ी मंडे हो जाते हैं मुझे दर्शन करें। लंगर भी बहुत कम करने जाती हूँ मैं ऊपर, क्योंकि महाराज इतना कुछ दे देते हैं, इतना कि मेरा वहाँ तो इतना मतलब आता जाता है, सारे अंकल लोग थोड़ी थोड़ी देर में हमारे पास कुछ ना कुछ खाने को आता है, मतलब बता नहीं सकती, महाराज जी कभी खाली नहीं छोड़ते। बिल्कुल। तो पेट में जगह भी इतनी नहीं होती है कि, तो मैं लंगर भी बहुत कम करने जाती हूँ, लंगर भी नहीं जाती, दर्शन तो बहुत कम जाती। जब मेरे को अंदर से आवाज़ आती है कि हुन तो आ जा, हुन तो आ जा अंदर, तब मैं जाती हूँ दर्शन करने। तो काफ़ी आंटियाँ कहते हैं कि नहीं सरसों दा साग बने, लालच भी देती हैं कि ख़त्म हो जाएगा फिर नहीं मिलेगा। मैं कहा कोई बात नहीं, महाराज जी के आगे कोई भूखा नहीं गया कभी। बिल्कुल। मैनू एक चपाती भी मिल जाएगी ना, अचार भी मिल जाएगा, मैं वो भी खा लाँगी। मैनू प्रसाद नाल नहीं, मैनू सेवा नाल कीड़ा है, मैनू सेवा नाल मतलब है। प्रसाद तो है ही है, और खाली पेट तो मैं जाऊंगी नहीं। महाराज इतना कुछ खिला रहे हैं, इतना दे रहे हैं, सब उन्हीं की देन है। इतना कुछ मैं खा रही हूँ। मैं कहनी हाँ लंगर प्रसाद का शुकराना, बहुत बहुत शुकराना, वो हमारा बीमारियों का, दवाइयों का कम करता है। वो जितना भी आपके पास लंगर आए उसको पूरा ख़त्म करना चाहिए, वो हमारी दवाई है। दवाई है। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, ये हमारी दवाई है, पूरा पीना चाहिए आपको। ये हमारी बीमारियां, हमारे कष्ट, ये सब काटता है। बिल्कुल। आंटी जी आपने एक जैसे ये वर्ड बोला है कि सेवा का कीड़ा, जी, ये आपने बिल्कुल परफेक्ट बोला है, और मेनू आपके बहुत अंदर है, वो है, मेरे में है, क्योंकि मैंने पर्सनली अभी भी देखा है। है, अभी भी है। आप मानोगे नहीं, कोरोना में 1 साल हमारी सेवा छूट गई थी, तब हम इंसान बाहर नहीं थे। हाँ जी। लेकिन तब भी मैं सोचती थी कैसे करूं, कैसे जाऊं। कोरोना में भी मेरे को जुनून था कि जाऊं मैं, लेकिन नहीं जा सकते थे। कोरोना के ख़त्म होने के बाद भी मैंने डुगरी हुई, मतलब वहाँ जाना स्टार्ट किया। फिर से जब शुरू हुए बाहर जाना, तब फिर मैं डुगरी जाने लगी। तब भी हमको सेवा नहीं दी थी अंदर, तब हम बाहर ही हम बैठते थे। तो कुछ आंटियाँ, सेवादार आंटियाँ भी थी वहाँ मेरे साथ, तो वो लोग पिंड के घर के अंदर बैठ जाते थे, लेकिन मेरे को तो कीड़ा था। मैं पिंड की कुर्सी लेके ना बाहर, लाइन जेंट्स सेवादार थे, वहाँ बैठ जाती थी और लाइन अंदर करवाने लग जाती थी। मैं कहा कुछ तो करूँ, इतनी दूर आई हैं कारवार छड़ के, बिल्कुल। तो सेवा ही ना करूँ, क्योंकि मेरे को जुनून था, कीड़ा है मेरे को, अभी भी है, और मरते दम तक रहेगा और रहेगा, और करूँगी। वो लोग पिंड में बैठ जाती थी, कुछ सेवादार जो काफ़ी टाइम से वो भी करती थी। वो कहती थी आजा हांडा, फिर गुस्सा करेंगे वहाँ पे लोग, अंकल लोग। मैंने कहा नहीं करेंगे तो कोई गल नहीं, की हो गया, बोलेंगे तो कोई गल नहीं, मैं फिर भी करांगी। बोलते थे अंकल लोग। जब वो चले जा, तब मैं हट जाती थी, चुप रहती थी। फिर वो चले जाते थे, फिर कुर्सी लेके बैठ जाती थी। ऐसा जुनून था मेरे को। फिर वो आते थे, कहते थे कि तू उठी नहीं हले, तेनू मना किया ना नहीं करनी। मैं कहती अच्छा जी, जय गुरु जी अंकल। फिर मैं चुप होकर उधर पीछे हो जाती थी। फिर जाते थे, फिर बैठ जाती थी। फिर अंकल ने बोलना ही छोड़ दिया। काफ़ी टाइम देखते थे मुझे कि ये ढीठ आंटी है, बिल्कुल ढीठ है, ऐ नहीं उठेगी। वही बात है कि ना कि लोग जाते हैं, डुगरी जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, गुरुजी से मिलने, दर्शन करने जाते हैं, लेकिन आपका जो भाव है ना वो एकदम प्योर भाव है कि आप सिर्फ सेवा के लिए जाते हो, यहाँ तक कि वो दर्शन भी नहीं करके आते वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है रू में गुरुजी बैठे हैं, समाये हुए हैं। तो इसीलिए शायद कहीं ना कहीं ये आपके अंदर जो कीड़ा है, जुनून है सेवा के लिए, वो बहुत अच्छा है। कहते हैं ना मालिक के दरबार में खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। मैं तो वही खोटा सिक्का हूँ जो चल गई। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं चल जाऊंगी। हाँ जी।
तो मैं तो वो शुक्राना मालिक का इतना करती हूँ ना कि मैं बस सेवा से मेरे को बस जुड़ाए रखें, मुझे वही भाव रखे, मेरे को मैं ना आन दे, मैं मिट्टी में ही देख के चल रहा हूँ। हाँ जी। और मैं देखती भी मिट्टी में हूँ, क्योंकि ऊपर देखूंगी तो गिरूंगी तो मिट्टी में ही मैं, बिल्कुल। मेरे को गिरना मिट्टी में ही है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं बस इसी लायक रहूँ, सेवा करती रहूँ मैं। आंटी जी जैसे बहुत सारी संगत का मैसेज आता है मेरे पास भी कि वो अपना कनेक्शन गुरुजी का इसके साथ कैसे और मजबूत बनाए, और मतलब वो उनका जो लालचपन है वो कभी कभार इधर उधर हो जाता है, डामाडोल हो जाता है। तो आंटियों को ये होना चाहिए कि जब आओ ना, मंगो नहीं तो सी बस। ये तो काफ़ी आंटी, जैसे मुझे भी नहीं पता था, मैं मांगती थी। हाँ जी। मुझे भी नहीं पता था। मत्था टेकिए, गुरुजी तो अंतर्यामी है, उनको तो सब कुछ पता है। सब पता है। उन्होंने तो ये भी पता कि की मंगन आ रही है, की है अंदर अंदर चल रहा पिया। तो बस आप मत्था टेको और शुक्राना करो, जितना शुक्राना करोगे उतना अच्छा आपके लिए। बहुत कुछ देने वाले तो वह सबर शांति एक चाहिए। आंटियों को सबर शांति नहीं होती, मुझे भी नहीं थी। सबर रखोगे तो बहुत कुछ पाओगे। लड़ नहीं छोड़नी गुरुजी की। एक बार गुरुजी ने जिसका हाथ पकड़ लिया तो वो नहीं छोड़ते किसी का हाथ। मेरा पकड़ा उन्होंने, अभी तक पकड़ा है। हम लोग जाते हैं 5-6 बार वहाँ पे मंदिर, तो कई आंटियाँ मुझे बोलती हैं कि हमें तो कुछ सुनते ही नहीं हमारे गुरुजी, हमें तो कुछ नहीं मिलता। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप आइए, मत्था टेकिए, मांगिए नहीं। वो आपका धीरे धीरे कष्ट आपका हटा रहे हैं अंदर से, आपको पता नहीं चल रहा। आपका दुख वो अपने ऊपर ले रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि कुछ नहीं मिल रहा, हमें कुछ नहीं दे रहे, वो सब दे रहे हैं आपको। आपको नहीं पता चल रहा कि आपको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। आप मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आप लड़ नहीं छोड़ना, घबराना नहीं। गुरुजी से अरदास लगाओ। गुरुजी से अरदास लगाओगे तो बहुत कुछ पाओगे। पहले मैं भी लोगों को बोलती थी, क्योंकि लेडीज़ का होता है कि दूसरी लेडीज़ को बताए वो हेल्प करेंगी, लेकिन कोई इंसान हेल्प नहीं करेगा आपका। आपकी हेल्प करेंगे गुरुजी। गुरुजी के जरिए इंसान आएगा। हाँ जी। दूसरा पॉइंट आता है, जरिया इंसान होता है। मैं भी कईयों के जरिए, लेकिन करान वाला गुरुजी है, चुनने वाला वो है। जब गुरुजी ने आपको यहाँ बुलाया, आपको चुना, तो वो आपको बहुत कुछ दे रहा, लेकिन आपको खबर नहीं है उस चीज़ की। हाँ जी। हम लेडीज़ में सबर शांति बिल्कुल नहीं होती है। हम लोग चाहते हैं कि ऑन द स्पॉट मिले, वो चीज़ नहीं है। सबर शांति गुरुजी देखते हैं कितना सबर कर दी है, कितनी बार आंदी है मेरे कोल, वो ये चीज़ देखते हैं। हम लोग आते हैं, जब हमारे को मिल जाता है तो हम भूल जाते हैं कि हमको मिल तो गया है, अब क्या करेंगे जाके। नहीं, आपको गुरुजी परखेंगे, निचोड़ेंगे भी। मैं हूँ, मैंने देखा है ना अपनी लाइफ में। मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल थी, बहुत ज़्यादा, इतनी स्ट्रगल थी मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे पहले तो मैं अपने ऊपर उंगली उठाती हूँ, मैं नेगेटिव इतनी थी। जैसे हर घर में झगड़े लड़ाइयाँ होती है, मेरे घर में भी होते थे, मेरे घर परिवार में भी लड़ते थे, लेकिन वो थे तो मैं, वो शेर थे तो मैं भी सवा शेर थी। हाँ जी। जो सच है, मैं भी बहुत गंदा बोलती थी, जैसे वो बोलते थे तो मेरी भी टोन वैसी ही थी। लेकिन मेरे को पॉजिटिव में लाने वाला मेरे गुरुजी, मेरे बाप है। मैंने सबर शांति जो किया, अब मेरे आंसू नहीं है, मेरी हंसी है। गुरुजी ने मेरे को इतनी इज्जत दी है, मेरा नाम, मैं अब कहती हूँ कि हाँ, अब मैं गट से कहती हूँ कि वाकई में मैं भी कुछ हूँ, मेरे में भी है, मेरा भी जुनून वाकई में। मैं तो सब संगत, सब लोगों से यही गुजारिश करूँगी, जो भी लड़ पकड़ा है वो छोड़ना नहीं, बिल्कुल। जगह जगह नहीं भटकना। मैं भटकी हूँ बहुत जगह। मैं जाती हूँ, जैसे रोड पे जाती हूँ तो मंदिर आता है, रोडों पे मस्जिद आता है, तो मेरे मुंह से हाथ जोड़ के यही निकलता, जय गुरुजी। मेरे मुंह से जय माता दी, मतलब ये सब नहीं निकलता, जय गुरुजी निकलता है। तो मतलब ऐसा जुनून लाइए अपने में, तो आप फिर देखिए गुरुजी के चमत्कार, देखिए आप गुरुजी को। मतलब गुरुजी ने जब आपको चुना है तो वो खाली हाथ तो कभी जाएंगे नहीं। बिल्कुल सही बात। ये है कि आपको विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास रखना चाहिए। मैंने अटूट विश्वास रखा, मैंने विश्वास रखा, तभी तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। हाँ जी। वरना मेरी क्या औकात है, अभी भी नहीं है औकात मेरी। बिल्कुल।
अभी भी मुझे बोलते हैं ना, मेरे कुछ आंटियाँ आती मेरे पैर छूती, मैंने कहा इधर आयो तो प्यो दे पैर छुओ, हाँ जी, उतो मिलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ, मेरे कोल कुछ नहीं मिलना, इंसान नहीं देगा। मैं तो खुद भिखारी हूँ, मैं तो खुद भर के लेके जाती झोली, मैं क्या दूंगी आपको। यहाँ दरबार पे खड़ी है तो झोली बाप भरेगा, मैं नहीं भरूंगी। मैं भी तो यहीं बैठी हूँ झोली खाली लेके, आपकी तरह मैं भी हूँ संगत। और बस एक ही है मेरी ख्वाहिश कि मेरा जो आखिरी समय वो गुरुजी के स्थान मिले, ये मेरी ख्वाहिश है। मैं गुरुजी के स्थान पे ही दम तोड़ना चाहती हूँ और सेवा करना, मेरा जुनून जो है वो ऐसा ही बरकरार रहे। मेरे घर में, मेरे मायके में फंक्शन में भी होते हैं ना, मेरी रियल बेटी के भी इन लॉज पहली बार आ रहे थे मेरे घर, वो भी मंडे। मेरे हस्बैंड चिल्लाए कि मैंने बहुत कुछ, मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत कुछ बोला। मंडे को तो आपकी सेवा होती है। सेवा मेरी मंडे सेवा होती है। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत कुछ गंदा बोला कि कैसी माँ है, अपनी बेटी का वो छोड़ के आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं और तू जा रही है सेवा में, तेरे को शर्म नहीं है। बहुत कुछ सुनाया उन्होंने गंदा। मैंने हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा जय गुरु जी, मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी। वो लोग आ रहे हैं ना, है ना, बेटी है ना, बड़ी बेटी भी है, मेड भी है, सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन मैंने दर नहीं छोड़ना, मेरा कीड़ा है, मैं सेवा नहीं छोड़ूंगी। शुक्राना मालिक जी, आपका लख लख शुक्राना। मुझे सेवा देने का शुक्राना, मुझे वहाँ बुलाने का शुक्राना, मुझे डुगरी बुलाने का शुक्राना, मुझे इस लायक बनाने का शुक्राना कि मैं इस लायक बन गई हूँ सेवा का। मालिक जी, मैं तो नालायक थी, लेकिन आपने मुझे लायक बनाया। जितना भी शुक्राना करूँगी वो कम है मालिक जी। हर पल का शुक्राना, हर कड़ी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप जरूर करूँगी मैं लास्ट में। ठीक है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी का आपने सत्संग सुना, कितना प्यारा सत्संग है, कितने प्यारे भाव है इनके, और मतलब बिना किसी लालच के, और इन्होंने पूरा ऐसे बोलते हैं ना कंप्लीट सरेंडर करो, तो ये वो है, इन्होंने अपना सब कुछ, तन मन सब कुछ गुरु जी को सौंप दिया। और यही होता है एक असली कनेक्शन जो हम देखते हैं। क्योंकि आंटी का मतलब देखो 15-16 साल से आंटी लगी हुई है, अपनी जो वॉकर है उससे चलती है और ट्रेन से जाती है, और ये मतलब उनका एक जुनून है गुरु जी को लेकर। तो ऐसा अगर जुनून हमारे पास रहेगा, अगर हम भी अपनी लाइफ में इनसे, आंटी से कुछ सीखेंगे, तो ये चीज़ ज़रूर सीखना कि सेवा करने का भाव क्या रहता है, कैसा रहना चाहिए। तो ये आंटी जी ने जो चीज़ें बताई है ना, उनको अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करना, और आपके भी कष्ट कटेंगे, और आंटी का सत्संग आगे भी शेयर करना, ताकि जो संगत आंटी को नहीं भी जानती वो भी जाने, ताकि आंटी ने जो चीज़ें करी है ना अपनी लाइफ में, जो इनके एक्सपीरियंस रहे हैं, वो उनके आगे सब कुछ फीका है, सब कुछ। इनफैक्ट मैं भी इतनी सेवा शायद ना कर पाऊँ जितना आंटी जी इस एज में और अपनी इस एक्सपीरियंस ले रही है और ये कर रही है चीज़ें, तो ये बहुत बड़ी बात है। सब मालिक की कृपा है, मालिक करवाने वाले हैं। क्या उनको करवाना है, कैसे करवाना है, सारी एडजस्टमेंट करानी, तो वो सब मालिक ही देखते हैं। आंटी जी ने प्रॉपर सरेंडर करा हुआ है। तो ऐसे ही हम आपके लिए नए नए सत्संग पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। मिलते हैं हम आपको नए एपिसोड में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत बहुत लख लख शुक्राना महाराज जी का।